अर्थ है नोंदामी गुरुदेव। धर्म का मूल अर्थ क्या है? धर्म का मूल अर्थ है कि गुणों को धारण करने का नाम ही धर्म है। दधाते गुणानिति धर्म है, ये गुणवाचक शब्द है। मतलब इसमें क्या, धर्म धारण करना मतलब है विनम्रता, सरलता, दया, करुणा, मैत्री। ये आपके आत्मा का स्वभाव रूप है। वैसे बत्थु स्वभाव धम्मो कहा गया है। आत्मा का स्वभाव भी समता में रहना, विषमता में नहीं रहना है। मतलब ये मूल स्वभाव है उसका, आत्मा का, इसी रूप में भी। लेकिन मूल स्वभाव कब आएगा? जब ये चीज़ें आपके पास आएंगी। मतलब अग्नि का स्वभाव भी गर्म है, पानी का स्वभाव ठंडा है, ऐसे आत्मा का स्वभाव भी सम रहना है। विषमता कब आती है? जब राग द्वेष आता है। इस सम में रहने का नाम ही धर्म है। मतलब सरलता, विनम्रता, मित्रता और करुणा, ये चार गुण है इसके। ये धर्म के मूल कारण है गुण। ये है गुणवाचक धर्म। ये क्या कहता है? गुणवाचक ये शब्द है। और गुणवाचक का मतलब इसका ये अर्थ सही है। ये आज जो धर्म है ये संज्ञावाचक हो गया है। आम लोगों को पता नहीं गुणवाचक कौन सा है, संज्ञावाचक कौन सा है। आज का जो धर्म, कोई भी धर्म है, जैन धर्म है, भाई बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है या मुसलमान ईसाई धर्म है, ये सब संज्ञावाचक है। और संज्ञावाचक धर्म कभी भी आपको मतलब वो चीज़ नहीं दे सकता है जो गुणवाचक दे सकता है। क्योंकि संज्ञावाचक में मान्यताएं होती हैं, मानने वाले ज़्यादा होते हैं, जानने वाला कोई नहीं होता है। मेन कारण यही है। और हमारे मूल आगम में कहीं भी जैन धर्म नहीं है। देखिए, जिन धर्म है वह जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म संज्ञावाचक है और जिन धर्म गुणवाचक है। वो जिनकी गुण बताए गए उसमें तो मतलब ऐसे ही बौद्धों में भी बौद्ध धर्म नहीं है, बुद्ध है। ऐसे ही मतलब सनातन में कोई, सनातन ग्रंथों में ना हिंदू धर्म है ना सनातन है। ये धर्म शब्द आए कहें जो संज्ञावाचक वो हैं, ये 8वीं 7वीं शताब्दी के आसपास हुए हैं। उससे पहले संज्ञावाचक नहीं थे, परंपराएं थी यहाँ। और परंपराओं का नाम ही क्या था? वो गुणवाचक धर्म से जुड़ी हुई थी। जो परंपरा थी वह जैसे जिन शरण परंपरा है, वैदिक परंपरा है, इनमें धर्म शब्द था ही नहीं। और धर्म था तो वो गुणवाचक था। गुणवाचक का अर्थ है कि आत्मा की उस प्रवृत्ति में जाने के लिए वो क्या करता है, उन गुणों को धारण करता है और आगे क्या बनाता है, दूसरों को वो चीज़ देता है। और दूसरों से आगे परंपरा चलती थी, ये गुणों को देने की परंपरा थी। आज वो परंपरा खत्म हो चुकी है। गुणवाचक धर्म जो उसका गुणवाचक थी अब संज्ञावाचक हो गई है। अब संज्ञावाचक में मतलब ऊपर का आडंबर आ गया है, ऊपर की मान्यताएं आ गई हैं। और इन मान्यताओं से एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन है। जबकि गुण धर्म वाला कोई दुश्मन किसी की नहीं है। गुण धर्मधारी जीव किसी का विरोधी नहीं, किसी का अनुयायी नहीं और किसी मतलब उसमें स्वभाव है। स्वभाव में जीने की प्रकृति उसमें। तो आज जो ये इतनी विषमता है, एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में खड़ा है, एक धर्म दूसरे धर्म की निंदा करता है, एक धर्म दूसरे की मतलब गलत बताता है, अपने को सही बताता है। अपने को सही बताना, दूसरे को गलत बताना, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म गलत है ही नहीं। मतलब इसका आप कह कि चार चीजें आएंगी तो अपने आप समता आ जाएगी। मतलब जो मान्यताओं का विरोध है, मान्यताओं में चले गए हैं, परंपराओं छोड़ दी हैं और गुण धर्म चलाएगा, संज्ञा धर्म में आ गए। और संज्ञा धर्म जो संज्ञावाचक धर्म है, इसके कारण से इतने लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने युद्ध हुए हैं, इतने किसी जमीन पर ज्यादा तक नहीं हुए। इस संज्ञावाचक धर्म को लेकर के लोग आपस में गले काटते रहे, खून की नदियां बहाते रहे हैं। ये क्या धरती का दुर्भाग्य कहूँ इसको। संज्ञावाचक शब्दों को लेकर के आज भी तनाव है। आज भी छोटी छोटी परंपराएं हैं, छोटे छोटे कबीले हो गए। इस संज्ञावाचक शब्द को लेकर के आज जितनी विषमताएं हैं, जितने युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, विषमता फैल रही है, इसका मूल कारण आपका संज्ञावाचक धर्म है। संज्ञावाचक धर्म जब से आया है तब तक अशांति है, तब तक भ्रांति है। क्योंकि धर्म जो है वो जोड़ता है।
जो गुणवाचक धर्म है वो तोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा। और जो संज्ञावाचक धर्म है वो भ्रांति फैलाता है, वो भ्रम फैलाता है, भ्रम से भ्रांति फैलती है और धर्म से शांति फैलती है। जो गुणवाचक धर्म वो शांति फैलाता है, वो जोड़ता है लोगों को, तोड़ता नहीं है। और जो संज्ञावाचक धर्म है ये भ्रांति फैलाता है, भ्रांति से लोग टूटते हैं, भ्रांति से शांति मिलती है। आज विश्व में अगर आज शांति है उसका मूल कारण जो है संज्ञावाचक धर्म है, और इसी के कारण से लोग दुखी हैं। मैं कहीं इसको छोड़ दें और गुणवाचक में आ जाएं तो क्लेश सारे समाप्त। यही बद्धु स्वभाव धम्मों का है।